हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करें। आई समझ में? तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं मेरे इस प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरा बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था, ख़राब हो गया था। क्योंकि अभी जो मैं ऑयल पेंट लेकर आया था वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का था। सही है। और वैसे मैंने लिया भी सस्ता वाला ही था, लेकिन इतना ख़राब निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। सही है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे कम से कम नहीं था, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे अच्छा वाला पेंट कम से कम नहीं तो 1200-1300 रुपये का तो आएगा। सही है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास इंशाल्लाह ताला पैसे आते हैं मैं इस पे वर्क करूंगा। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को अपना अभी थोड़ी दिनों के लिए एंड कर दिया है। सही है। अब बात कर लेते हैं अपने एक और प्रोजेक्ट की। वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है वो प्रोजेक्ट। सो गाइस, आप लोग ये कह रहे होंगे यार ये प्रोजेक्ट तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। सही है, मुझे पता है मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऐड करनी थी जो कि मैं अपनी पुरानी व्लॉग में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास छोटी सी मोटर होती या कोई फ़ैन होता तो मैं इधर भी लगा देता ताकि पीछे का भी पंखा घूमने लगे। मैं नहीं मानता। तो वो मैंने अपनी पुरानी व्लॉग में कहा था। सही है। तो अब करना क्या है कि मैंने इधर ये वाली छोटी मोटर, मोटर कहाँ गई? इसमें होगी। अल्लाह, डर गया मैं। सो गाइस, ये है वो मोटर। सही है। अब ये है और ये 12 वाट की मोटर है, 12 वाट की। सही है। अब ये है कि ये मैं इधर फिट कर दूंगा। सही है। और ये पंखा निकाल के मैं इस पर चिपका दूंगा। तो जब ये है कि इसकी वायरिंग करने में मुझे मुश्किल होगी, लेकिन जब ये स्पिन होगा तो ये पूरा पंखा स्पिन होगा, घूमेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है कि ओवरऑल फिर प्रोजेक्ट मेरा बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे जो वायरिंग करनी है ना, वायरिंग का बहुत बड़ा इशू आने वाला है। क्योंकि वायरिंग जो है वो यहाँ से मैंने करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ से इसकी वायरिंग करता हूँ तो मुझे ये है कि खोलना पड़ेगा पूरा ना इसको, यहाँ से यहाँ तक का। और फिर दूसरी चीज़, मैंने इसका जो लोगो है ये भी गलत बनाया हुआ है। लोगो क्या है कि बीच में वाइट है और साइड में ग्रीन है। ये शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा। तो बीच में वाइट है और साइड में ग्रीन है। सही है। ये भी लोगो मैंने चेंज करना है। अच्छा, The next day. वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ। असल में कल भाई हुआ ये था, मुझे आ रही थी नींद और मैं प्रोजेक्ट को अपना अधूरा छोड़ गई, सो गया। तो अभी टाइम मिला है तो अभी मैं व्लॉग वापस अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपको तो पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइस, बस हमने करना ये है कि हमने इसके पीछे मोटर लगानी है। सही है। और इस फ़ैन को निकालना है और मोटर पे चिपका देना है ताकि ये स्पिन हो, दोनों एक साथ घूमेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब सारा मसला पता है कहाँ आ रहा है? सारा मसला आ रहा है वायरिंग करने में। और वायरिंग क्या करनी है, मुझे पूरा ही खोलना है। अब ये खोलने में ना पूरी, मैं समझता हूँ पूरी मेहनत होगी, क्योंकि कलर मेरे पास रखा हुआ नहीं है, इसका कलर बनाना पड़ेगा। सही है। और ये खुलेगा, फिर वापस वायरिंग होगी। और मज़े की बात, वायर भी नहीं रखे हुए ना मेरे पास। सही है। तो अब ये है कि मेरे पास जो जो सामान मुझे चाहिए इसको सही करने के लिए वो मैंने पहले ही से निकाल के रख लिया है। सही है। सो गाइस, प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वायर नहीं है मेरे पास। लंबा एक वायर होता ना, चलो फिर सही था। और दूसरा मुश्किल काम क्या है कि इसको खोलना, क्योंकि ये एल्फी मैंने लगाई हुई है। एल्फी निकालूंगा गत्ता फट जाएगा, गत्ते का ये। तो ये बड़ा मसला हो रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि करूँ तो करूँ कैसे। मुश्किल हो रही है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके हमने वायर चेक करने हैं कि कौन सा वायर से ये मोटर चलती है। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं भूल गया हूँ, पता था मुझे। अब ये हम ब्लैक वाली वायर जो है वो नेगेटिव में लगाते हैं। सही है। और जो ये येलो वाली वायर है इसको हम लगाते हैं इसमें। चली तब मज़ा आता है मोटर चलती है। तो गाइस, अब हमें पता चल गया है कि ये दो वायर हैं जिससे मोटर चल रही है। तो हम ये दो वायर हैं, इसको हम काट देंगे। तो गाइस, हेलीकॉप्टर मैंने स्टैंड के ऊपर से निकाल लिया है। अब करना क्या है, हमने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। सही। कटिंग करने के बाद फिर हमने यहाँ पे वायरिंग चेक करनी है कि अंदर हो सकता है एक्स्ट्रा वायर मिल जाए हमें। सही है। वायर मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी अपनी फेस पे लाइट कम लग रही है। मैं क्या करूँ? एक तरीका है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ रखी हुई है। रुके, लेकर आता हूँ। ये है रिंग लाइट। सही है। अब रिंग लाइट को हम अपने पीछे लगा लेते हैं, सॉरी आगे लगा लेते हैं। जल्दी जल्दी लगाते हैं ताकि हमारे मुंह पे अच्छी सी लाइट आए। मैंने लाइट का जो प्लग है वो लगा दिया है। अब करना क्या है कि मैंने रिंग लाइट को
ऐसे बैकग्राउंड में रखना है। सही है, मैंने रख दिया है। सो गाइस अब देखते हैं लाइट कैसी जल रही है। ओह माय गॉड, ओह वाओ, थोड़ी सी लाइट मिसिंग कर रही है कहीं कहीं से, ऐसे से हो रही है। बहुत पुरानी लाइट हो गई है ये। सही है, तो ये तो हमें सहना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रही है कहीं ना कहीं थोड़ी। क्या बोला तूने? चलो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन देखो अब देखो कितना मज़ा आ रहा है यार, पहले ही रख लेता तो कितना अच्छा लगता। साफ सुथरा चेहरा आ रहा है बेहतरीन तरीके से। तो गाइस अब करना ये है कि अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। कुछ भी सो गाइस मुझे एक पुरानी USB मिल गई है और जो कि आगे से कटी हुई है। सही है, तो अब हम ये करते हैं कि इसी का वायर यूज़ कर लेते हैं हेलीकॉप्टर। सही है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सो गाइस मुझे यहाँ पे छोटा सा होल करना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों वायर को इसके अंदर डाल सकूँ, और जब ये यहाँ से जाएंगे तो ये वायर यहाँ से आएंगे, फिर मैं इनको यहाँ जोड़ दूँगा। सही है, इधर जोड़ दूँगा। सही है, रेड वायर को रेड वायर से, ब्लैक वायर को ब्लैक वायर से जोड़ के टेप कर देंगे, यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। उसके बाद फिर इसको बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ मोटर लगानी है और मोटर लगा के फिर ये वायर उस मोटर में कनेक्ट करने हैं। सही है, चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। सो गाइस यहाँ से हमारे वायर निकल चुके हैं, अब जल्दी जल्दी इनको जोड़ लेते हैं। सो गाइस इसको हम प्रॉपर बंद नहीं कर रहे, पहले हम मोटर को चला के चेक करेंगे। अगर मोटर चल रही होगी तो इसको फुल पैक कर देंगे। सही है, और अगर मोटर नहीं चल रही होगी तो इसका मतलब वायरिंग का कोई मसला आया होगा, तो हम वापस चेक करेंगे। तो गाइस वायरिंग हो चुकी है, अब चला के चेक करना है कि मोटर इसके साथ घूम रही है कि नहीं घूम रही है, मतलब अंदर की वायरिंग जो है वो सही है कि नहीं है। तो गाइस दोनों घूम रहे हैं, परफेक्टली घूम रहे हैं, और इसका मतलब अंदर की जो वायरिंग है वो बिल्कुल सही है। यहाँ की भी मोटर घूम रही है और ऊपर की मोटर घूमती भी नज़र आ रही होगी आपको। तो गाइस जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो सील पैक हो चुका है नीचे से। सही है, अब ये जो हमारे पास पंखा है पीछे टेल का, तो हम यहाँ लगा देते हैं ताकि फिर मैं आपको चला के दिखाऊँगा, ताकि फिर ये है कि अच्छा लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही है, तो आइए जल्दी जल्दी लगाते हैं। तो गाइस हमारे हेलीकॉप्टर का जो टेल का ब्लेड है वो भी तैयार हो गया। देखें कैसे घूम रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आइए फिर इसको चला के चेक करते हैं, थोड़ा स्टाइल से चला के चेक करेंगे। सही है, तो हमने ये चश्मा पहन लिया जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सही है, तो अब चलें चेक करते हैं। ओए होए 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 होए। सो गाइस देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हेलीकॉप्टर आ रहा है हमारी मदद करने के लिए, जल्दी से चश्मा पहन लीजिए। असंभव। सो गाइस देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। A few moments later. मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो बहुत ही अच्छी है, बुरी खबर जो है बुरी नहीं है, लेकिन काश मैं पहले ड्रॉस खोल लेता तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती। सही है, पहले अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि मैं हो रहा था पेंट के लिए परेशान कि इसका कलर कैसे बनाऊंगा, इसके ऊपर जो पेंट हुआ वो मैं कैसे करूंगा दोबारा। अम्मी तो सो रही हैं और अम्मी को कलर मिक्सिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन मैं गया कुछ ढूंढने गया था मैं। अब देखें वहाँ मुझे क्या मिला। ये वो डब्बा है जिसमें मैंने पहले पेंट बनाया था, और ये अभी भी गीला है। सही है, तो ये है कि मेरे काम आ सकता है आराम से। अब बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ नहीं है, यानी मैं ढूंढ लेता तो मुझे मिल जाता। मैं अपनी पूरी व्लॉग में यही कहता रहा कि मेरे पास तार नहीं है, तो ये देखें इतना सारा तार मिला है मुझे, देखें। और मैं कह रहा था मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने ढूंढा ही नहीं था और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मेरे पास है। सही है, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट कि मुझे नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, एक USB केबल मेरे पास थी जिससे मैंने वायरिंग कर ली।
अब करना क्या है, अब हमने इस पर कलर करना है, और कलर करने से पहले हमने क्या करना है कि इसको इसके स्टैंड पे लगा देना है वापस। तो आइए लगा देते हैं। सो गाइस, हेलीकॉप्टर को मैंने इसके स्टैंड पे होल्ड कर दिया है, सही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल सैंड डाली है ग्रीन कलर की, जिसकी वजह से इसके स्टैंड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, सही है। तो अच्छा लग रहा है अब ये। अब करना क्या है, अब हमने इस पर कलर करना है। सो गाइस, पेंट ने हमें धोखा दे दिया है। ब्रश से तो पेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे अपनी फ़िंगर यूज़ करनी पड़ी। और ये है कि फ़िंगर से मैंने जब पेंट किया तो सही है, थोड़ा सा लग रहा था, कहीं कहीं हो रहा था, कहीं कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन ये पेंट ख़राब हो चुका था, ऊपर से गीला गीला था, लेकिन अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका था। सो गाइस, अब मैं प्रे यही कर रहा हूँ कि ये कलर जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। The next day. सो गाइस, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। और ये है कि पीछे का जो पंखा है, ऊपर का जो पंखा है, वो बेहतरीन चल रहे हैं। कलर भी सूख चुका है, मैंने लोगो भी लगा दिया है। और आप लोग बताएं, आप लोगों को मेरा हेलीकॉप्टर अपग्रेड होके कैसा लग रहा है।